Hello students, today we are going to study about a unit circle of a trigonometry. Now what is that topic? See, the topic's name is a unit circle and my name is जवल सर. ओके, यूट्यूब पे अपना चैनल तो है, पता है आप सबको. द नेम इज मैथ्स बाय जवल सर. ओके, अब देखो यूनिट सर्कल क्या होता है, यानी कि आज के लेक्चर के बाद आप क्या कर पाओगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आज के लेक्चर का मेन मोटिव क्या है. देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री जब सीखा था तो 0, 30, 45, 60 और 90 याद है आपको कि आप यही वैल्यूज़ के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड करते थे. सही बात है ना बच्चों, हमको ऐसा ही देते थे ना, साइन 30 फाइंड करो या तो 10 90 क्या है, तो हम लोग एक टेबल याद रखा हुआ था हमने. तो दैट इज़ गुड, बट ये 90 तक था, बराबर है. अब इसके आगे इनके कॉम्बिनेशंस, यानी समझो कि 90 में 0 को ऐड किया तो 90 रहेगा, 90 में 30 को ऐड किया तो 120 बन सकता है, 90 में 45 ऐड किया तो 135, फिर 90 में 60 ऐड किया तो 150, फिर 90 में 90 को खुद ऐड किया तो 180. ये सारे आगे के वैल्यूज़, यानी जितने भी ऐड करते जाओ. सपोज मुझे कोई ऐसा पूछे 210 डिग्री फाइंड करो, तो 210 डिग्री कैसे बना होगा. 90 को 2 बार लिया और 30 को 1 बार लिया, यानी इन पांचों एंगल में से किसी भी एंगल को कितनी भी बार लेके, कितनी भी बार ऐड करके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना. सपोज कॉट दे दिया 1080, तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा एंगल कैसे फाइंड करेंगे. तो आज के लेक्चर के बाद आप ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. जैसे 510 आ गया, 540 आ गया, ओके, वॉट एवर, ये सारे वैल्यूज हम फाइंड करने वाले हैं आज. तो आज के लेक्चर का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे, दैट मीन्स फाइंडिंग अ वैल्यू ऑफ ट्रिगो फंक्शन विथ लार्ज एंगल्स, है ना. जिसके एंगल्स बड़े होंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे आज दोस्तों. सही बात है. तो चलो लेक्चर चालू करते हैं. अब देखो, अगर हम रूल वाइज करेंगे तो बहुत से रूल्स हमको करने पड़ेंगे. तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक थियरी बनाते हैं, जवल सर ने खास बनाई है आपके लिए. तो इसका नाम है यूनिट सर्कल. अब थियरी का नाम है ट्रेन थियरी. ओके, ये मैंने ही बनाया है, यानी वैसे ये एग्जिस्ट तो करता है, बहुत से टीचर्स ने बनाया हुआ है, बट मैंने यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है कि आपको याद रह जाए. ओके, तो चलो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एक बड़े सर्कल की. तो दिस इज़ आवर सर्कल. ओके, लेट अस हैव वन सर्कल एंड इसमें एक्सिस भी बता देते हैं बच्चों. तो लेट अस हैव एक्सिस. तो सपोज ये है अपना वाई एक्सिस. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव एक्स एक्सिस. सही बात है बच्चों. ओके, ये हमने बता दिए वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यानी समझो कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. अब एक्सिस तो हमको पता है, बराबर है. अब ये है यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है बच्चों जिसका सेंटर होता है O और जिसकी रेडियस होती है 1 यूनिट. ये 1 यूनिट है. ओके, अब बिकॉज ऑफ 1 यूनिट इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 0, इसके हो जाएंगे 0 1 और इसके हो जाएंगे 0 -1. ओके, बिकॉज ऑफ इसकी रेडियस 1 है. तो हमको पता है ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. अब इसको नाम दे देते हैं. इसका नाम है A, इसका है B, इसका C और इसका नाम है D. अब इनिशियल पॉइंट लेंगे हम A, तो A इज अवर 0 डिग्री. देखो, ऑलवेज याद रखने का, व्हेन वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन देन एंगल इंक्रीजेज. ओके, इंक्रीज करेंगे हम, और जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो और डिक्रीज करेंगे. सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ. ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद आएगा 90 डिग्री,
90 डिग्री के बाद आएगा 180। क्यों? क्योंकि ये जो एक है इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, क्वाड्रंट, है ना। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रंट। तो हर एक क्वाड्रंट 90-90 का है बच्चों। दैट्स वाई 0, 90, 180, फिर यहाँ पे हो जाएगा 270, फिर ये आएगा 360, फिर वापस 9 का टेबल बोलते जाओ एंड एंगल लिखते जाओ। 540, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा कितना बच्चों 630, इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 720। देखो आप, मैं 9 का टेबल ही लिख रहा हूँ, 810 डिग्री हो गया ये। फिर इसके बाद आएगा 900 डिग्री। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब बच्चों, बराबर है। 990, ओके, फिर आएगा 1080। तो ये ऐसा समझा रहा है कि हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एंगल तो समझ में आ गया कि किस तरह से बढ़ता है। अब ये एंगल रेडियन में भी बदलना है हमको। तो 0 डिग्री होता है 0 रेडियन। अब रेडियन के फॉर्म में याद रखो कि सारे इवन पाई इस तरफ होते हैं, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। उसी तरह से सारे ऑड पाई, ये होगा पाई, ये होगा 3 पाई, ये होगा 5 पाई। अभी बहुत से लोग नए होंगे, वो बोलेंगे सर ये पाई के फॉर्म में एंगल है क्या। तो एक्चुअली में एंगल हम ऑलवेज डिग्री में मेज़र करते हैं। तो दूसरा एक यूनिट है जिसका नाम है रेडियन। तो हमको पता है ना, वो पाई बाई 180 इंटू डिग्री करते हैं तो हमको रेडियन मेज़र मिलता है। ओके बच्चों, तो ये पता होना चाहिए। यानी आप सोचो कि जैसे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को पाई बाई 180 किया, यानी 182 हो जाएगा, इसलिए 2 पाई बचे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई लिखे हैं 360 के साथ, यानी 2 पाई ही 360 डिग्री है बच्चों। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यानी देखो, अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा पूछे कि साइन पाई बाई 3 फाइंड करो, अब पाई बाई 3 यानी कितना, देखो अगर आपको शॉर्टकट सीखना है तो पाई को ना माइंड में 180 समझने का, 180 डिग्री, तो 180 बाई 3 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना। तो इसका मतलब अगर साइन आपको पाई बाई 3 पूछे तो आपको साइन 60 ही समझना है, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इसकी वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू भी है। तो जो लोग पता नहीं है रेडियन क्या है, उनके लिए ये छोटा सा एक रिवीजन था। तो ये इस तरह से, तो ये सारे इवन पाई इस तरफ, सारे ऑड पाई सी पॉइंट पे आएंगे। अब पाई बाई 2 जो होता है, यानी यहाँ पे आएंगे पाई बाई 2। अब 2 जो 70 होता है वो होता है 3 पाई बाई 2। फिर 450 होता है 5 पाई बाई 2। ये 630 होता है 7 पाई बाई 2। फिर इसके बाद ये होगा 7 के बाद 9 पाई बाई 2, और ये होगा 11 पाई बाई 2। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि वाई एक्सिस पे एंगल बनते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। आप इस तरह से वाई एक्सिस पे एंगल्स को याद रख सकते हो। सर ये हम सब चीज़ें याद क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अब याद रखना है ऑल एस टी सी, ऑल एस टी एंड सी। ना व्हाट इज ऑल एस टी सी बच्चों? ऑल एस टी सी का मतलब है ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। ऑल फंक्शन पॉजिटिव का मतलब है बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड टेन थीटा, सारे पॉजिटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव। यहाँ पे साइन एस का मतलब है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों। यहाँ पे है टेन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव, और यहाँ पे है सी का मतलब है कॉस, तो हम लिख देते हैं उसको कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव है। यानी कि रेंज की बात है। देखो जब हम लोग ने 10th में जब पढ़ा था, यानी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो इसका जो टेबल था उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, पता है आपको। आप साइन 30 ले लो या तो साइन 60 ले लो, कॉस 90, कोई भी वैल्यूज, बट वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही थे। आपका पूरा टेबल पॉजिटिव था।
क्यों? क्योंकि वो टेबल है यहाँ से यहाँ की रेंज में ना, 0 से लेके 90, तो देखो सारे पॉजिटिव उस रेंज में। सो इसलिए आपने जब टेबल पढ़ा था जब आप छोटे थे ना, 10th में थे, अभी हम इंजीनियरिंग और मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी हम 11th-12th साइंस में भी ये आता है, ओके। और हर एक को ये आना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बेस पे बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री है। तो अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि सपोज हमको वैल्यू कोई पूछे, कोई हमको ऐसा पूछ ले कि भाई साइन 600 डिग्री का आंसर क्या आएगा, तो चलो हमको आंसर नहीं आता सॉल्व करना, पर हमको ये तो आ सकता है ना कि आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखो 600 डिग्री, तो आप सोचो 600 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे 0 है ना, ए पॉइंट इज 0, फिर ए या बी तो 90, फिर ये 180, फिर 270, है ना। ये देखो एक सर्कल में ड्रॉ करके समझाता हूँ। यहाँ पे 0 है, फिर ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, फिर ये 4 है ना, 450, फिर 540, ये 540 आ गया, और ये है 630। तो 540 और 630 के बीच में कहीं पे होगा ना 600 बच्चों, तो इसका मतलब 600 डिग्री तो यहाँ पे है सर। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव है? देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में तो भैया सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा बच्चों वो नहीं पता अभी हमको, पर हमको ये पता चल गया कि इसका आंसर आने वाला है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि भैया जो एंगल मैं फाइंड कर रहा हूँ वो कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में। सो क्वाड्रेंट हमको ये बताता है कि साइन क्या आने वाली है आंसर की। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले आपको ये जो अभी दिख रहा है आपको यूनिट सर्कल, ये अच्छे से याद होना चाहिए, बराबर है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि रूल क्या है। तो इसके लिए मैंने रूल बनाया है, 2 रूल्स आर देयर। फर्स्ट रूल इज क्वाड्रेंट, यानी कि साइन रूल। तो साइन के लिए तो आपको यही करना है, ऑल STC, यानी ऑल STC से याद रख लो। ऑल STC यानी ऑल स्कूल टू कॉलेज, ओके, या तो ऑल STC याद रह जाए, ऐसा है। यानी आप जो क्वाड्रेंट में हो वहाँ पे कौन पॉजिटिव है वो देखने का, बाकी के वहाँ पे नेगेटिव है ऐसा समझने का, ओके बच्चों। तो फर्स्ट रूल इज ऑल STC। सेकंड रूल इज स्टॉप। स्टॉप आप कहाँ पे कर रहे हो, स्टॉप क्या है वो अभी नहीं पता चलेगा, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। स्टॉप के रूल में 2 चीज़ हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस पे टिकट ले रहे हो यानी स्टॉप हो रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे आता है बच्चों नो चेंज, नो चेंज इन फंक्शन, ओके। और अगर है मेरे पास वाई एक्सिस, तो देन चेंज आएगा। क्या क्या चेंज होगा? साइन थीटा विल बिकम a cos theta and cos will become sin. Then tan theta will become cot theta and cot will become tan. And again sec theta will become cosec theta and then cosec will become sec. तो ये तो भैया है कि भाई कौन से चेंजेस है ना, कौन से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस आपने लिखा, वाई एक्सिस लिखा, इसका मीनिंग क्या है सर, ये तो हमको नहीं समझ में आया। तो मैं समझाता हूँ अभी आपको कि किस तरह से। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि सपोज आपको किसी ने ये पूछ लिया, यहाँ पे देखो अब इम्पोर्टेंट ना, ये स्टॉप वाला रूल समझना है हमको। अब तो सपोज हमको किसी ने ऐसा पूछा कि साइन 150 डिग्री फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो साइन 150 कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑलवेज इस यूनिट सर्कल को याद रखेंगे। 150 फाइंड करना है तो ऑलवेज स्टार्टिंग करेंगे हम ए पॉइंट से। ऑलवेज अवर स्टार्ट पॉइंट इज ए, तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए से गए हम बी पर, तो बी कितना है 90 डिग्री पहले राउंड में। तो अब 90 में कितना ऐड करेंगे तो 150 होगा, यानी हम एक इस यूनिट सर्कल पे ट्रेन चला रहे हैं, ऐसा समझो। यहाँ पे है मेरा घर, यहाँ से मेरे को जाना है दूसरे घर पे, तो ए से निकलूँगा मैं। अब मैं टिकट ले सकता हूँ बी की, तो बी स्टेशन की टिकट ली, तो वहाँ पे उतर जाऊँगा और फिर 90 बाकी रहेगा मेरा।
यानी अगर बी पे उतर गया तो वो हो जाएगा 90 + 60 कॉम्बिनेशन, है ना। मैं यहाँ पे उतर गया बी पे, तो मुझे इतना 60 जाना बाकी रहेगा, है ना। सही बात है ना, क्योंकि मुझे 150 जाना है। तो ये समझने की बात हो गई। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब कॉम्बिनेशन जब बन जाए बच्चों, तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये दो रूल चेक करने हैं अब, साइन रूल एंड स्टॉप रूल। साइन क्या है, देखो सबसे पहले साइन रूल है ऑलेस्टिसी। तो 90 प्लस, तो 90 यहाँ पे है बी पॉइंट पे, 90 के बाद प्लस, मैंने बोला था प्लस यानी इंक्रीज और माइनस यानी डिक्रीज। तो प्लस करना है तो यहाँ से इस पॉइंट से, इस बी पॉइंट से हम इस तरफ जाएंगे बच्चों, है ना। बी पॉइंट से इस तरफ जाएंगे तभी प्लस होगा वो, यानी इस तरफ जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। 150 डिग्री कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जब देखोगे तो आप ये देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल एस, तो यानी साइन है, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट रूल हमको ये पता चला, साइन रूल से ये पता चला कि आंसर प्लस आने वाला है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। देखो सही बात है बच्चों। अब हम ये करेंगे कि स्टॉप कहाँ पे था। तो स्टॉप था हमारा बी पे। देखो अब रूल है स्टॉप, स्टॉप, तो स्टॉपेज रूल है बी। अब बी कौन से एक्सिस पे है बच्चों, बी है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आप जब देखोगे तो वाई एक्सिस पे तो साइन का हो जाता है कॉस, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब जब ये दो रूल आप चेक कर लो, फिर आपको जो पीछे एंगल है वो ही लिख देना है। सो ये हो गया cos 60। नाउ cos 60 इज 1/2। सो साइन 150 का वैल्यू हो गया बच्चों 1/2। अभी आधे लोग बोलेंगे सर मैं यहाँ से अगर ट्रेन का टिकट लूँ ए से और मैं सी का टिकट ले लूँ 180 माइनस 30 कर दूँ तो अभी चले ना। अगर 180 में से माइनस 30 किया तो अभी 150 बनेगा ना बच्चों। तो आधे लोग अगर ये कॉम्बिनेशन बनाया तो चलो हम बाजू में वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज किसी ने बनाया 180 माइनस 30। ओके, नाउ व्हाट हैपन, 180 कहाँ पे है, 180 है यहाँ पे सी पे। अब माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है बच्चों। अब हम देखेंगे हम कहाँ पे खड़े रहे ना, पहले हमने साइन रूल देख लिया, अब हम देखेंगे स्टॉप रूल। तो स्टॉप यानी हम कहाँ पे खड़े थे बच्चों, तो हम खड़े थे सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो साइन का साइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सर ने क्या लिखा है, नो चेंज, नो चेंज। ओके, सो चेंज नहीं करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा। अब जब ये दो रूल चेक हो जाए फिर तो जो पीछे एंगल है वही लिख देना है, यानी 30। तो साइन 30 क्या होता है 1/2। तो देखो दोनों वैल्यू तो एक ही देगा क्योंकि है तो वो साइन फिर 150 की वैल्यू। तो दैट इज द वे हाउ यू शुड understand the unit circle, which gives us information about how to find the values having a bigger angles. ओके बच्चों, तो ये इस तरह से काम करता है। अभी देखो हम थोड़े सम्स देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब अगर हमारे पास हर बार तो यूनिट सर्कल होगा नहीं, तो कैसे करते हैं, तो देखो मैं सिखा देता हूँ कैसे करता है। सपोज हमको ऐसा पूछा कि साइन 660 डिग्री फाइंड करना है। अब हमारे पास यूनिट सर्कल नहीं है बच्चों, दिख नहीं रहा है, याद नहीं है। तो कैसे याद रखते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बाजू में ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे साइन, अब चालू करने का यहाँ से ऑलवेज। अब आप एक राउंड घूमोगे बच्चों तो बनेगा 360। दूसरा राउंड जब घूमोगे आप तो बनेगा 720। सर 720 तो ज़्यादा हो गया, तो चलो 720 अच्छा लग रहा है, 720 माइनस 60। क्लियर है बच्चों। देखो पहला एंगल यूनिट सर्कल पे होना चाहिए, यूनिट सर्कल पे, और सेकंड एंगल अपने उस टेबल में से होना चाहिए जो हमने 10th में पढ़ा है ना, जिसमें होते थे 0, 30, 45, 60 और 90। इनमें से ही होना चाहिए क्योंकि हमको फिर वैल्यू तो आएगी नहीं वरना। तो कॉम्बिनेशन में दो एंगल इसी तरह से लेना है। अब हम क्या सोचेंगे, देखो 720, तो 720 यहाँ पे है दोस्तों, माइनस माइनस यानी इस तरफ जाने का। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, माइनस। तो पहले तो आ गया माइनस, क्यों, क्योंकि ऑल एस टी सी से साइन तो सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा वो।
सो दैट्स वाई यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे आएगा भाई नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया। अब आप देखो कि आपने पहले जो लिया था टिकट कहाँ का लिया था 720, तो 720 कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो बिकॉज ऑफ एक्स एक्सिस साइन का साइन ही रहेगा और पीछे आएगा 60, तो ये हो गया -3/2 -√3/2, यानी साइन 660 का वैल्यू है -√3/2 बच्चों। सो इसी तरह से अगर हमको पूछे कि tan सपोज यू शुड फाइंड tan 750, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अगर आपको 750 फाइंड करना है तो यही आप करेंगे tan 720 + 30। अब 720 प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ओके, और एक्स एक्सिस है ना 720 एक्स एक्सिस पे है, सो दैट्स वाई tan का tan ही रहेगा tan 30। नाउ tan 30 इज 1/√3। So this is the method how you should find, how you can find the value of each and every trigonometric function। अभी कभी कभी क्या होता है कि रेडियन के फॉर्म में होता है, यानी सपोज हमको दे दिया 15π/4, ओके, सपोज हमको बोला कि फाइंड tan 15π/4, तो हाउ यू आर एबल टू फाइंड दिस। सबसे पहले आप यहाँ पे π/4 को अलग से रख दो अच्छे से। देखो π/4 क्या होता है वो तो पता होना चाहिए। π/4 यानी आप ऐसा समझ लो कि 180/4 ऐसा माइंड में, वरना तो हमको ऐसा समझना है कि भाई 180/π से मल्टीप्लाई कर रहा है तो π उड़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट आप ऐसा समझो तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी π/4 होता है 45, माइंड में रख लो उसको। अब यहाँ पे 15 लाना है तो 4 का टेबल बोलो, 4 4 = 16 माइनस, तो हो गया 15π/4 बच्चों। अब पाई वाला इजी पड़ता है, क्यों, क्योंकि 4π हमको पहले से ही पता है। देखो 4π यानी इवन पाई, तो इवन पाई तो इस तरफ होता है, यानी इवन पाई कहाँ पे होता है, पॉइंट ए पे। इवन पाई कहाँ पे होता है बच्चों, पॉइंट ए पे, तो दैट्स वाई मुझे पता है ये ए पॉइंट पे है। अब ए पॉइंट माइनस, यानी अगर इस पॉइंट से, यानी हमको ये पता चल गया बच्चों कि भैया 4π तो यहाँ पे होता है। अब 4π के बाद माइनस, माइनस यानी इस तरफ जाने का, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी, तो वहाँ पे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना, ऑल एस टी सी, कॉस थीटा वाला और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये तो tan है, तो tan तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस लिख दो आप अच्छे से। अब 4π तो एक्स एक्सिस पे है, तो tan का tan ही रहेगा, यानी tan π/4, तो tan π/4 का मतलब है tan 45 डिग्री। अब tan 45 होगा 1, यानी -1 इज द आंसर, यानी tan 15π/4 का वैल्यू हो गया बच्चों -1। So this is the way how you can find any value, any trigonometric value जो कॉम्बिनेशन में है, बेसिक जो प्रिंसिपल एंगल्स हैं उनके, तो आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो बच्चों। आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, और वो 2 चीज़ें हैं ये क्या, तो कि सबसे पहले आपको रखना है याद साइन रूल, और फिर याद रखना है स्टॉप रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये इसको बोलते हैं क्या, ये ऑल एस टी सी, ओके, ऑल एस टी सी याद रख लो, और एक्स एक्सिस पे नो चेंज और वाई एक्सिस पे इतना चेंज है, ओके बच्चों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, बराबर है, और यूनिट सर्कल तो याद रखना ही है हमको, तभी जाके हमको सारे वैल्यूज़ अच्छे से याद रहेंगे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड नाउ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से लेक्चर्स आगे होंगे, ओके।